काशी केवल आस्था की नगरी ही नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा, भाषा, साहित्य और संस्कृति की भी जीवंत राजधानी है। यही स्थापित है देश की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्थाओं में से एक नागरी प्रचारिणी सभा, जिस संस्था ने हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि और भारतीय साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन में एक युगांतकारी भूमिका निभाई है। अपने गौरवशाली 133 वर्षों की यात्रा पूरी कर अब यह संस्था 134वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव में साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति, संवाद और युवा चेतना का अद्भुत संगम देखने को मिला। प्रथम विशाल कृष्ण का डांस हुआ, उनके कथक नृत्य से कार्यक्रम का आगाज हुआ और तत्पश्चात शिवराज चौहान द्वारा पखावज वादन हुआ और उसके बाद पंडित साजन मिश्र जी द्वारा एवं स्वरांश मिश्र द्वारा गायन की प्रस्तुति हुई। वार्षिकोत्सव का सबसे आकर्षक आयोजन रहा काशी और कबीर पर आधारित दास्तान गोई। प्रसिद्ध दास्तान गो डॉक्टर हिमांशु वाजपेयी तथा डॉक्टर प्रज्ञा ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति से काशी की सांस्कृतिक आत्मा और संत कबीर के निर्भीक वाणी को जीवंत कर दिया। कबीर की वाणी काशी की गलियां, लोक जीवन और भारतीय दर्शन सब कुछ शब्दों की ऐसी कलात्मक प्रस्तुति में समाहित था जिसने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। दास्तान गोई के दौरान पूरा सभागार मंत्रमुग्ध होकर कलाकारों की प्रस्तुति सुनता रहा। बनारस बहुत लोग आते हैं, लेकिन बनारस को पाते बहुत कम लोग हैं, बनारस पहुंचते बहुत कम लोग हैं। तो ये बनारसी रंग क्या है कि R.T.H. ग्रिफिथ एक साहब हुए, इंडोलॉजी के एक्सपर्ट थे, विदेशी थे, मगर संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। तो बनारस में जो संस्कृत कॉलेज बना उसके प्राचार्य भी थे। रामचरितमानस कंठस्थ थी। तो जब प्राचार्य थे तो तमाम तरह के तालिब इल्म, तमाम तरह के विद्यार्थियों से पाला पड़ता था। अब ऐसे में एक बड़ा ही शैतान किस्म का स्टूडेंट जो था, उसने कुछ धृष्टता कर दी। तो भाई प्राचार्य साहब के सामने पेश होना था। अब स्टूडेंट जो था वो बनारसी था, तो उसने अपनी निजात की युक्ति ये निकाली कि उसने सोचा कि भाई प्राचार्य साहब जो हैं, ग्रिफिथ साहब, ये रामचरितमानस के बड़े भक्त हैं, तो रामचरितमानस से ही कोई युक्ति निकालनी चाहिए कि सजा से बच जाए, क्योंकि ग्रिफिथ साहब जो थे बड़े सख्त अनुशासन वाले थे, तो ये तय था कि सजा मिलनी है। तो ये लड़का जब उनके सामने आया, ग्रिफिथ साहब के, बनारसी, तो फौरन रामचरितमानस की एक अर्धाली पड़ी कि जो लड़का कुछ अनुचित करही, गुरुपुत मात मोद जिय धरही। यानी जब भी बच्चा कुछ शैतानी करता है तो गुरु और माता पिता जो होते हैं वो नाराज नहीं होते हैं, खुश होते हैं। अब उसको लगा कि भाई ये तो मैंने बड़ा काम किया, इस अर्धाली के इसके सामने रखकर मैं बच जाऊंगा। मगर साहब ग्रिफिथ साहब को भी देखिए कि फौरन जवाब दिया, रामचरितमानस को कोट करते हुए जवाब में तुर्की बतुर्की कि जो न देहु सत दंड कठोरा, जो न देहु सत दंड कठोरा, वृथा होए श्रुति मार्ग मोरा। यानी अगर मैं दुष्ट व्यक्ति को सजा न दूं तो ये मेरा पूरा ज्ञान मार्ग जो है ये बेकार है, ये अकारत है। तो बनारस इस हाजिर जवाबी का, इस तेवर का भी नाम है। तो ये बनारस के किस्से तो इतने हैं कि अगर हम सुनाते रहे तो ये पूरी परफॉर्मेंस बनारस के ही नाम हो जाएगी, और एक परफॉर्मेंस होनी भी चाहिए ऐसी। लेकिन चूंकि कबीर की दास्तान भी है तो हम उस तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक हमारी इच्छा है, उमेश भाई यहाँ पर हैं और आप सब हैं। मैं जब यहाँ आया और जब से इस प्रोग्राम का दावतनामा आया, मैं ये सोच रहा था
कि कभी तो ऐसा होगा कि नागरी प्रचारणी सभा की एक दास्तान हम तैयार करेंगे और कभी इसी प्रांगण, इसी परिसर में वो दास्तान हम सुनाएंगे। तो ये वादा हम खुद से करके जा रहे हैं कि कभी ना कभी ऐसा होगा ज़रूर। तो कबीर, बनारस और कबीर, बनारस की तमाम पहचानें हैं, उनमें से एक पहचान कबीर है। कबीर, उन्हें समझने के लिए दुनिया भर की बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ में लातादाद पीएचडी होती हैं, बेशुमार डॉक्टरेट होती हैं, मगर कबीर कब इन एकेडमिक पोथियों में कैद होने वाले हैं? वो तो इन एकेडमिक पंडितों से खुद कहते हैं कि हमें समझना है तो ये पोथी पत्रा छोड़ो और प्यार से समझो, क्योंकि ये पोथी पत्रे, ये एकेडमिक पोथियां तो खुद ही कबीर शनासी की राह में हायल हैं, सबसे बड़ी बाधा है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि हमें समझना है तो ये पोथी पत्रा छोड़ो और प्रेम से समझो, प्यार से समझो, उस तरह समझो जैसे बनारसी समझते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो कबीर के बारे में फरमाया पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कि कबीर को समझने के लिए कबीर की लोक स्मृति के साथ संवाद जरूरी है। यानी कि कबीर को अपनी उंगली पकड़कर चलवाने के बजाय अगर हम कबीर की लोक स्मृति के साथ संवाद करेंगे, उनके किस्सों और उनकी शायरी की स्मृति की उंगली पकड़कर चलेंगे तो हम रहे रास्त पर होंगे, सही राह पर होंगे। तो आइए चलते हैं इसी राह पर, समझते हैं कबीर को लोक में रचे बसे किस्सों और शायरी के जरिए से। कबीर बनारस में पैदा हुए, लेकिन उनकी पैदाइश को लेकर दो तरह के यकीन मिलते हैं। पहला यकीन ये कि वो एक मुसलमान जुलाहे परिवार में पैदा हुए थे। उनके बाप का नाम नीरू और माँ का नाम नीमा था। और दूसरा यकीन ये कहता है कि वो एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से जन्मे थे। दूसरा यकीन ये कहता है कि वो एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से जन्मे थे, जो कि लोक लाज के भय के कारण उन्हें बनारस के लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ आई थी। इत्तेफाक से नीरू नीमा नाम का ये जुलाहा जोड़ा उस तालाब के किनारे से गुजरा। उसे वहाँ किसी एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पास जाकर देखा तो वाकई में एक नौज़ायदा बच्चा, एक नवजात शिशु रो रहा था। इन दोनों ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। इधर उधर उसके माँ बाप को ढूंढने लगे, तलाशने लगे, मगर जब उस बच्चे के माता पिता का कहीं कोई पता नहीं चला तो ये जोड़ा, जो औलाद की खुशी से महरूम था, जो बेऔलाद था, ये उस बच्चे को अपने घर ले आए और अपने ही बच्चे की तरह इसकी परवरिश की। कुछ लोग कहते हैं कि ये विधवा ब्राह्मणी वाली कहानी बाद में जोड़ी गई, सच नहीं है। दलीलें दोनों तरफ से बेशुमार दी जा सकती हैं, मगर अगर जज्बे अपनाइयत से देखें तो ये किस्सा हिंदू मुस्लिम के बीच जो भेदभाव है उसे मिटाने पर जोर देता नजर आएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत की मधुर स्वर लहरियों ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक अनुभूति से भर दिया। सुश्री संस्कृति वाहने और सुश्री प्रकृति वाहने ने सितार और संतूर की मनमोहक जुगलबंदी प्रस्तुत की। उनके साथ संगत कर रहे थे श्री सोहम गुराणे। स्वरों की यह साधना केवल संगीत नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति बन गई।
कार्यक्रम का एक और महत्वपूर्ण आकर्षण रहा द आवाहन प्रोजेक्ट द्वारा प्रस्तुत निर्गुण गायन। सर्वश्री वेदी आवाहन, सुमंत बालाकृष्णन, मकरंद सनोन, वरुण गुप्ता और प्रमेश ने कबीर और भारतीय संत परंपरा की निर्गुण वाणी को स्वर दिया। ये 3 दिन का वार्षिकोत्सव सभा में लगभग 3 साल से हम लोग कर रहे हैं और लगातार युवा को प्रोत्साहन करना, साहित्य से जुड़े हुए वक्तव्यों को सामने लाना। और ये 6 जो 3 दिन का प्रोग्राम है, ज़्यादातर तो कलाकार ही आए हैं और साहित्य से जुड़े हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी होता रहे। पहले सोहम गौराने का सोलो तबला वादक है और फिर प्रभाकर दिवाकर का डुएट है और फिर हमारे प्रहलाद त्रिपाणिया का गायन है। ताल और लय की अद्भुत प्रस्तुति देखने को मिली स्वतंत्र तबला वादन में युवा तबला वादक श्री सोहम गोराणे ने अपनी प्रस्तुति से भारतीय ताल परंपरा की गहराई का परिचय दिया। हारमोनियम पर श्री मोहित साहनी की संगति ने प्रस्तुति को और अधिक प्रभावशाली बना दिया।
15 जुलाई को नागरी प्रचारणी सभा से क्वींस कॉलेज तक चली गई रंगारंग उक्तियों से, उत्साहित नारों से, युवा संख्या से भरपूर पदयात्रा से इस समारोह का आगाज हुआ था। 16 जुलाई को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, जाने माने धर्मगुरु आचार्य मिथिलेश नंदिनी जी शरण महाराज ने, TV9 भारतवर्ष के डायरेक्टर मशहूर पत्रकार संपादक श्री हेमंत शर्मा, भारतीय जनसंचार संस्थान के निदेशक प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे और प्रदेश की सरकार में मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु इस समारोह का औपचारिक उद्घाटन किया नागरी प्रचारणी सभा के वाराणसी परिसर में। वार्षिकोत्सव के अंतिम चरण में कश्यप बंधुओं प्रभाकर कश्यप और दिवाकर कश्यप ने भारतीय शास्त्रीय एवं अर्धशास्त्रीय संगीत की मनोहारी प्रस्तुति दी।